हेलो स्टूडेंट्स। आज हमारा जो टॉपिक है, आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है प्रोजेक्टाइल मोशन। हम प्रोजेक्टाइल मोशन के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि प्रोजेक्टाइल मोशन होता क्या है। लेकिन प्रोजेक्टाइल मोशन समझाने से पहले मैं आपको वन डी मोशन के बारे में थोड़ा सा आइडिया देता हूँ। मुझे पता है वन डी मोशन जो है हर एक बच्चे को आता है, लेकिन देखिए वन डी मोशन में होता क्या है कि वन डी मोशन में जो ऑब्जेक्ट होता है ना, वो क्या करता है, वो एक ही टाइम पे एक ही डायरेक्शन में क्या करता है, चलता है। मान लीजिए ये बॉल है, मैं इस बॉल के ऊपर फोर्स लगा रहा हूं और फोर्स लगाने के बाद ये बॉल क्या कर रहा है, हॉरिजेंटल डायरेक्शन में जा रहा है। लेकिन विद रिस्पेक्ट टू टाइम ये अपनी डायरेक्शन को चेंज नहीं कर रहा है। यानी अगर एक्स एक्सिस में चल रहा है तो एक्स एक्सिस में ही चले जा रहा है। तब तक चलेगा जब तक ना इस पे जो है नेट फोर्स, या हम कह सकते हैं इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। अब होता क्या है, वैसे ही मैं किसी ऑब्जेक्ट को क्या कर रहा हूं, मान लीजिए मैं इस ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंक रहा हूं। जब मैं ऊपर फेंक रहा हूं तो ये क्या कर रहा है, ये एक ही डायरेक्शन में जा रहा है। ऊपर जा रहा है, ऊपर जाने के बाद वापस आ रहा है, यानी वाई एक्सिस में जा रहा है तो वाई एक्सिस में ही जा रहा है। लेकिन अब बात यह है कि यार मान लो मैं किसी ऑब्जेक्ट को क्या करता हूं, कुछ इस तरीके से फेंकूं कि वो एक्स एक्सिस यानी एक्स एक्सिस के साथ साथ वाई एक्सिस में भी क्या करे, डिस्टेंस कवर करे। यानी ये वन डी में नहीं बल्कि एक डायरेक्शन में चलने के साथ साथ, यानी अगर वो हॉरिजेंटल में जा रहा है तो हॉरिजेंटल में चलने के साथ साथ वो वर्टिकल जो डिस्टेंस है उसको भी क्या करे, कवर करे। तो ऐसे मोशन को हम कहते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। मान लीजिए ये बॉल है और मैं इस बॉल को क्या कर रहा हूं, किसी थीटा एंगल पे फेंक रहा हूं। जब मैं इस बॉल को किसी थीटा एंगल पे फेंकूंगा तो आप देखिएगा, आप फील कीजिएगा कि ये जो बॉल है ना, ये क्या कर रहा है, ये जा रहा है, ऊपर जा रहा है, और ऊपर जाने के साथ साथ ये क्या कर रहा है, हॉरिजेंटल यानी एक्स एक्सिस में भी डिस्टेंस कवर कर रहा है, और वाई वाई जो एक्सिस है उसमें भी क्या कर रहा है, डिस्टेंस कवर कर रहा है। देखिए होता क्या है कि सबसे पहले प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए हम क्या करते हैं, हम किसी चीज को, इस ऑब्जेक्ट को, इस बॉल को मैं क्या करूंगा, मैं इसको किसी थीटा एंगल पे फेंकूंगा। देखो अब वो थीटा एंगल जो है वो हॉरिजेंटल से भी हो सकता है और वर्टिकल से भी हो सकता है। लेकिन हम यहाँ पे मान लेते हैं कि यार मैं क्या कर रहा हूं, मैं इस बॉल को, ये जो बॉल है इस बॉल को किसी थीटा एंगल पे फेंक रहा हूं फ्रॉम हॉरिजेंटल। मान लीजिए कि मैं इस बॉल को हॉरिजेंटल से किसी थीटा एंगल पे फेंक रहा हूं। तो होगा क्या कि यार जब मैं इसको फेंकूंगा तो फेंकने के बाद मैं इसको क्या कर रहा हूँ, वेलोसिटी दे रहा हूँ। तो होगा क्या कि जब मैं किसी थीटा एंगल पे फेंकूंगा ना, तो ये वेलोसिटी जो है यहाँ पे इसके कंपोनेंट बनेंगे। यानी जो मैंने वेलोसिटी दी है उस वेलोसिटी का कुछ पार्ट क्या करेगा, इसको एक्स एक्सिस में लेके जाएगा, और वेलोसिटी का कुछ पार्ट इसको वाई एक्सिस में लेके जाएगा, यानी ऊपर की तरफ लेके जाएगा। तो हम मानते हैं, देखिए अगर मैंने इसको हॉरिजेंटल से एक्स एक्सिस से थीटा एंगल पे फेंका है तो हमने वेक्टर्स में पढ़ा है कि वेक्टर के कंपोनेंट कैसे करते हैं। तो आपको पता है कि अगर एक्स एक्सिस से थीटा लिया है तो मान लीजिए मैंने इस ऑब्जेक्ट को u वेलोसिटी से फेंका है, तो यहाँ पे इसका जो कंपोनेंट आएगा वो आएगा u cos थीटा। यानी ये एक्स एक्सिस में वेलोसिटी किस वेलोसिटी से जाएगा, u cos थीटा की वेलोसिटी से जाएगा, और वाई एक्सिस में ये u sin थीटा की वेलोसिटी से जाएगा। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं इस बॉल को फेंक रहा हूं। जब मैंने इस बॉल को फेंका किसी थीटा एंगल पे, तो हो क्या रहा है कि एक्स एक्सिस, मान लीजिए ये हॉरिजेंटल है तो मैं किसी थीटा एंगल पे फेंक रहा हूं, तो ये एक्स एक्सिस में u cos थीटा से जाएगा और वाई एक्सिस में u sin थीटा से जाएगा। अब लेकिन एक ऐसा टाइम आएगा कि आपको पता है कि जब भी आप मान लीजिए एक्स एक्सिस को छोड़ दीजिए, जब भी मैं मान लीजिए ये किस में जा रहा है, खाली वाई एक्सिस में जा रहा है, तो वाई एक्सिस में जा रहा है u sin थीटा से। लेकिन हमें पता है कि इस पे नेगेटिव एक्सेलरेशन लग रही है, और अगर नेगेटिव एक्सेलरेशन लग रही है तो ये हर सेकंड में इसकी वेलोसिटी को क्या कर रहा है, कम कर रहा है, इसकी मोशन को अपोज कर रहा है। यानी एक ऐसा टाइम आएगा कि जब ये अपनी मैक्सिमम हाइट अटेन करेगा। तो मान लीजिए कि हमने क्या माना कि ये बॉल जो है अपनी मैक्सिमम हाइट पे पहुंचा, तो होगा क्या कि मैक्सिमम हाइट पे इस बॉल की जो वर्टिकल वाला कंपोनेंट है, वेलोसिटी का जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो जीरो हो जाएगा। एक ऐसा टाइम आएगा जब इस बॉल की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो। लेकिन कौन सी वाली वेलोसिटी, वर्टिकल कंपोनेंट, वेलोसिटी का जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो क्या हो जाएगा, वो जीरो हो जाएगा, और ये अपनी मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा। लेकिन मजे की बात यह है कि इसकी जो हॉरिजेंटल वाली वेलोसिटी है ना, वो कांस्टेंट रहती है, वो u cos थीटा ही रहेगी, u cos थीटा ही रहेगी। इसका कारण जो है, देखिए वर्टिकल कंपोनेंट में तो इसको नेगेटिव एक्सेलरेशन लग रही है जो इसको नीचे की तरफ खींच रही है, इसकी वेलोसिटी को अपोज कर रही है। लेकिन एक्स एक्सिस में हॉरिजेंटल डायरेक्शन में इसके ऊपर कोई भी नेट एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही है, एक्सेलरेशन जीरो है, यानी इसकी जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट रहेगी। तो इसका मतलब ये कि जब ये ऑब्जेक्ट अपनी हाईएस्ट पोजीशन पे पहुंचेगा तो इसकी जो वेलोसिटी है
वर्टिकल वेलोसिटी जीरो, लेकिन जो हॉरिजेंटल वेलोसिटी है इसके पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी, और वो वेलोसिटी होगी u cos थीटा। कौन सी वाली? हॉरिजेंटल वाली वेलोसिटी होगी। मान लीजिए हमने क्या किया, इसको हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचाया, तो हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचने के बाद इसके पास जो वेलोसिटी आएगी वो होगी u cos थीटा। यानी हाईएस्ट पॉइंट पे कभी भी इसकी वेलोसिटी, प्रोजेक्टाइल मोशन में हाईएस्ट पॉइंट पे कभी भी वेलोसिटी जीरो नहीं होती। हाँ, वर्टिकल वाली वेलोसिटी जीरो हो जाती है, लेकिन इसके पास हॉरिजेंटल वेलोसिटी क्या रहती है? वो कांस्टेंट रहती है, वो रहती ही रहती है। मान लीजिए ये हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचा। अब बात यह है कि यार जब हमने इसको किसी थीटा एंगल पे फेंका, तो बताओ यार ये इसकी मैक्सिमम हाइट कितनी होगी, ये कितना दूर जाएगा? तो हमने 1D मोशन में पढ़ा है कि जब भी हम किसी चीज को u वेलोसिटी से ऊपर फेंकते हैं तो उसकी जो मैक्सिमम हाइट का जो फार्मूला आता है दैट इज u स्क्वेयर बाई 2g। यानी हमने कितनी वर्टिकल में वेलोसिटी दी, तो मान लीजिए कि हमने यहाँ पे वर्टिकल में कितनी वेलोसिटी दे रहे हैं, u साइन थीटा। यानी जो मैक्सिमम वेलोसिटी का फार्मूला होता है दैट इज u स्क्वेयर बाई 2g। लेकिन यहाँ पे तो वर्टिकल की जो वेलोसिटी है वो u साइन थीटा है, तो इसका मतलब जो मैक्सिमम हाइट का जो फार्मूला बनेगा वह है u स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा बाई 2g। u स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा बाई 2g। तो हमने क्या सीखा कि यार वर्टिकल जो कंपोनेंट है यानी इसकी जो मैक्सिमम हाइट होगी दैट इज u स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा। ये तो हमने एक चीज की बात की कि यार ये कितना ऊपर जाएगा, ये कितनी मैक्सिमम हाइट लेगा, लेकिन ये आगे भी तो जा रहा है। यानी ये इनिशियल पॉइंट से कितना दूर जाएगा, कहाँ पे? हॉरिजेंटल में, और उसी को हम कहते हैं रेंज। क्या कहते हैं? रेंज। और उसी को हम क्या कहते हैं? रेंज। तो जो रेंज का जो फार्मूला होता है वो होता है 2 इंटू वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन बाई वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन बाई जी, या हम इसी को कहते हैं u स्क्वेयर साइन 2 थीटा बाई जी। u स्क्वेयर साइन 2 थीटा बाई जी। अब बात यह है कि यार ये कितने टाइम तक एयर में रहेगा, यानी इसका टाइम ऑफ फ्लाइट होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट एयर में कितने टाइम तक रहता है। तो हमने पढ़ा है कि जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकते हैं वर्टिकल डायरेक्शन में, जो टाइम ऑफ फ्लाइट आता है दैट इज, वो क्या आता है? वो आता है u बाई जी। वो क्या आता है कि वेलोसिटी कितनी दी हमने वर्टिकल में? 2u बाई जी, यानी u बाई जी। अब देखिए, अब ये ऊपर जा रहा है और ऊपर जाने के बाद नीचे भी आ रहा है, तो इसका मतलब जो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा 2 वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन बाई जी। हमें तो पता है वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन क्या है, इसीलिए जो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला होगा दैट इज 2u साइन थीटा बाई जी। 2u साइन थीटा बाई जी। तो हमने क्या क्या सीखा प्रोजेक्टाइल मोशन में? सबसे पहली चीज हमने सीखा कि प्रोजेक्टाइल मोशन में जो ऑब्जेक्ट है ना वो क्या करता है, वो एक्स एक्सिस में भी चलता है और वाई एक्सिस में भी चलता है, और जो वेलोसिटी होती है वो डिपेंड करती है कि हम थीटा कहाँ से ले रहे हैं। अगर थीटा हॉरिजेंटल से है तो हॉरिजेंटल वेलोसिटी u cos थीटा, और अगर वर्टिकल से है तो दैट इज u sin थीटा। और हमने पढ़ा कि जब कोई ऑब्जेक्ट प्रोजेक्टाइल मोशन में मैक्सिमम हाइट पे पहुंचता है तो उस टाइम पे उसकी जो वर्टिकल वेलोसिटी का जो कंपोनेंट हो जाता है वो क्या हो जाता है? वो जीरो हो जाता है। लेकिन उसके पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी होती है, कौन सी वाली? हॉरिजेंटल वेलोसिटी। ये था बेसिक किसका? प्रोजेक्टाइल मोशन का। हमने मैक्सिमम हाइट का फार्मूला पढ़ा, हमने टाइम ऑफ फ्लाइट पढ़ा, हमने रेंज पढ़ा। तो देखिए बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोजेक्टाइल में हम इतना ही पढ़ते हैं। हालांकि जब ये वहां से वापस आएगा, तो अब जब ये नीचे की तरफ आएगा, क्योंकि मैक्सिमम हाइट पे पहुंचा, वेलोसिटी जीरो, अब तो ये नीचे वापस भी तो आना है, तो वापस आने के लिए ये अब नीचे की तरफ वेलोसिटी क्या करेगा? गेन करेगा। तो यहाँ पे जब ये नीचे टकराएगा ना वापस, तो यहाँ पे इसके पास क्या करेगी? एक तो इसके पास हॉरिजेंटल वाली वेलोसिटी का कंपोनेंट होगा u cos थीटा, और एक मान लीजिए वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन वाला। तो यहाँ पे दो वेलोसिटीज होंगी। तो देखो फिर से दो वेलोसिटीज हैं, एक नेगेटिव वाई एक्सिस में और एक एक्स एक्सिस में। तो यहाँ पे वेलोसिटी का वेक्टर सम आएगा और वो होगा u cos स्क्वायर थीटा प्लस वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन का स्क्वायर, जो भी होगा नेट वेलोसिटी, क्योंकि ये दोनों क्या है 90 डिग्री में है, तो सम आएगा यहाँ पे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, हमें पता है। तो उसके बाद देखिए हमने रेंज भी निकाली कि कितना दूर जाएगा, उसी को हम कहते हैं रेंज। रेंज का मतलब होता है कि जब मैं किसी ऑब्जेक्ट को फेंक रहा हूं तो वो हॉरिजेंटल डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, उसी को हम कहते हैं रेंज। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि मैं कितने थीटा एंगल पे फेंकूंगा इस ऑब्जेक्ट को कि इसकी रेंज जो है वो मैक्सिमम आए। मैक्सिमम रेंज आने के लिए कि ये बॉल सबसे ज्यादा दूर चला जाए, किस में? हॉरिजेंटल एक्सिस में। तो उसके लिए मुझे किस एंगल पे, किस थीटा पे फेंकना पड़ेगा? तो
तो अब हम क्या करते हैं, अब हम एक क्वेश्चन करते हैं, एक न्यूमेरिकल करते हैं। नीट 2022 का एक न्यूमेरिकल है। क्वेश्चन है कि यार एक बॉल है, क्या है, एक बॉल है। ये जो बॉल है, मैं इस बॉल को क्या कर रहा हूं, प्रोजेक्ट कर रहा हूं वेलोसिटी, यानी इसकी जो वेलोसिटी है वो है 10 मीटर पर सेकंड। मैं 10 मीटर पर सेकंड से क्या कर रहा हूं, इस बॉल को फेंक रहा हूं। मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मैं किसी बॉल को क्या कर रहा हूं, 10 मीटर की वेलोसिटी से फेंक रहा हूं। मान लीजिए ये बॉल है और मैं इस बॉल को 10 मीटर की वेलोसिटी से फेंक रहा हूं, और कह रहा है कि कितने एंगल पे, 60 डिग्री एंगल। और ये जो एंगल है वो वर्टिकल से है, कितने डिग्री एंगल पे फेंक रहा हूं। इसमें ये जो बॉल है, मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, और मैं इस बॉल को क्या कर रहा हूं, किसी थीटा एंगल पे फेंक रहा हूं। क्या कर रहा हूं, किसी थीटा एंगल पे फेंक रहा हूं, और वो है 60 डिग्री फ्रॉम वर्टिकल। तो आप मुझे बताइए, ये पूछ रहा है कि बताओ हाईएस्ट पॉइंट पे, जब ये बॉल अपनी हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचेगा तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी। अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं यार हाईएस्ट पॉइंट पे जो वेलोसिटी है दैट इज u cos थीटा, और वो आंसर निकालते हैं 10, और cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, और वो आंसर निकालते हैं 5 मीटर पर सेकेंड। हालांकि ये गलत है। आप देखिए, हमने ये जो फॉर्मूला लिया है ना कि हाईएस्ट पॉइंट पे जो वेलोसिटी होगी वो u cos थीटा होगी, वो तब होगी u cos थीटा जब हम थीटा जो है वो हॉरिजेंटल से लेंगे, लेकिन क्वेश्चन में थीटा वर्टिकल से है। तो आप देखिए, अगर बॉल को वर्टिकल से 60 डिग्री पे फेंका है तो इसका मतलब वो हॉरिजेंटल से कितने पे फेंका होगा, 30 पे फेंका होगा, क्योंकि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच का जो एंगल होता है दैट इज 90 डिग्री। तो इसका मतलब cos 60 नहीं आएगा यहाँ पे cos 30 आएगा। इसलिए जो हाईएस्ट पॉइंट पे यानी जो वेलोसिटी होगी एच मैक्स पे, मैक्सिमम हाइट पे, वो होगी u cos 30, और जो वेलोसिटी है इनिशियल दैट इज 10, और cos 30 की जो वैल्यू होती है दैट इज √3/2। इसका मतलब जो आंसर आएगा दैट इज 5√3। इसका मतलब हाईएस्ट पॉइंट पे जो वेलोसिटी होगी यहाँ पे वो होगी 5√3। देखिए, मेरे बोलने का इतना मतलब है कि हमने जो भी ये फार्मूले निकाले हैं ना, ये सारे के सारे फार्मूले तब वैलिड हैं जब एंगल कहाँ से दिया होगा, हॉरिजेंटल से थीटा एंगल पे फेंका होगा। लेकिन क्वेश्चन में बता रहा है कि वर्टिकल से 60 डिग्री एंगल पे फेंका है। तो आप क्या कीजिए, अगर वर्टिकल से 60 पे फेंका है तो आप निकालिए कि हॉरिजेंटल से कितनी डिग्री पे फेंका होगा। हाँ, हम यहाँ पे एक और फार्मूला, एक और तरीके से निकल सकता है कि हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे हाईएस्ट पॉइंट पे जो वेलोसिटी होगी दैट इज u sin 60, 10, और sin 60 का फार्मूला कितना होता है √3/2, और वैसे भी 5√3 आएगा। ये फार्मूला तब लगेगा जब वर्टिकल से फेंका होगा। ये सारा का सारा जो है वो बेसिक कॉन्सेप्ट था किसके बारे में, प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। थैंक यू।